अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का में। लोगों के लिए हम टकराओ जीत का में कब से काशिफ शबीर साहब, अहमद कुरैशी भी हमारे साथ हैं, शामिर खटक भी हैं, हम कर रहे हैं बात जी कि कब से पाकिस्तान पाकिस्तान इस तरह हमने इतनी कोशिश की कि यार दुआएं कर ली, सब कर लिया, लेकिन मसला सिर्फ ये है। एक तो आप देखें कि बिल्कुल लास्ट मैच में भी आप 350 के करीब 330 से ऊपर रन खा गए ना, मतलब कोई वर्ल्ड कप हमारा हो गया फारिग। हमें अब वर्ल्ड कप से आगे का सोचने के लिए हर बार यही होता है सर। टी20 का वर्ल्ड कप हो तो रीबिल्डिंग फेज में, वनडे का वर्ल्ड कप आए 4 साल बाद तो हम रीबिल्डिंग फेज में। हम यही ढूंढ रहे होते हैं, कैप्टन को निकाल दें, लड़के ने 2-3 लड़के आ जाएंगे फिर चेंज कर देंगे। हमने जिस नोट पर एंड किया ना वर्ल्ड कप, ये कोई अच्छा नोट नहीं है। हमारे पास 2-3 मार्जिन थे, हम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जीत सकते थे, आज हम 12वें पॉइंट के लिए जरूर लड़ रहे होते। जी देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, हारने की भी एक तमीज़ एक तरीका होता है। जिस तरह हम अफ़गानिस्तान से हारे, उससे पहले जिस तरह हम इंडिया से हारे, मेरा ख़्याल है वो पाकिस्तान का सबसे बुरा मैच था, जो एकदम टीम बिल्कुल लेट गई। एक मौका था कि हम समझते थे टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम से वो नहीं हुई। और ये तो यार मैं और आप बात नहीं कर रहे, ये तो हर बंदा ये कह रहा था कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, इसमें रन रेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपने हारना भी है तो रिस्पेक्ट से हारना पड़ेगा ताकि आपके रन रेट महफूज रहे। 2019 में हमारे साथ क्या हुआ? यही हुआ कि हम अपने रन रेट की वजह से नहीं पहुंच सके। इस दफ़ा फिर यही हमारे साथ वही हुआ। तो ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है, वो पाकिस्तान शायद टीम ये समझती है कि शायद हम दुआओं के साथ जीत कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरों पर रिलाई नहीं करना, अपने ऊपर रिलायंस करनी है। और दूसरी बात है कि आपके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद था। वसीम जूनियर, आपने उस मौके पर जाकर ट्राई किया जब सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था। हारिस रऊफ पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक 7-8 रन से कम पे नहीं रुक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको अपॉर्चुनिटी देते गए, उसको खिलाते गए। इब्रार आपके पास मौजूद था, लेकिन आप उसको ला नहीं सकते थे। एक मौका था कि जिस वक्त कंकशन की वजह से शादाब भी बाहर हो सकता था, आप अपॉर्चुनिटी ले लेते यार, उसको ले आते टीम के अंदर, क्या पता वो चल जाता। मिस्ट्री बॉलर आप देखें ना, ठिकशाना, वो कामयाब चल रहा है। मिस्ट्री बॉलर इंडिया के पास है, वो कामयाब चल रहे हैं। तो फिर हमारे पास एक अवेलेबल था रिसोर्स, हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम कहते हैं जी कि वर्ल्ड कप के बाद सोचेंगे, फिर यही होगा। ये आएंगे, अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए 2-3 लोगों की कुर्बानी देंगे और फिर हम कहेंगे अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करें। 20 नवंबर से 5 रोज़ा कैंप लगने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और पाकिस्तान कप के परफॉर्मर्स को भी बुलाया जा रहा है। और टीम 19 का वर्ल्ड कप एंड करके जब आएगी तो जैसे ही आराम के बाद मौका मिलेगा तो प्लेयर एक आधा दिन कोई कैंप ज्वाइन लाजमी करेंगे। तो आराम के बाद ये शर्त है, क्योंकि जाहिर है बहुत लंबी क्रिकेट हो रही है, इतना आसान नहीं होता वर्ल्ड कप खेलना। तो ये है मामला। एक अच्छा लग रहा है मुझे कि चले परफॉर्मर्स को बुला रहे हैं तो कुछ दिखाई देगा। क्या कहते हैं काशिफ साहब? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर देखें, मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ और आप भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं कि डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़रूरत है। डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। और वहाँ से आप 3 ब्रांचेस निकालें, वनडे, T20, टेस्ट मैचेस की टीमें निकालें, बहुत अच्छी बात है। उन सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऐसा होना चाहिए कि टीम के अंदर सीनियर जूनियर का मिक्सचर हो, ताकि जूनियर जो है वो सीनियर से सीखें। ये ना हो कि एकदम आप तोड़ फोड़ इतनी ज़्यादा कर दें कि सारे जूनियर्स को लें और फिर टीम का जो है पट्टा बिल्कुल ही बैठ जाए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कैंप लगना चाहिए। कोई सीनियर्स को तंग नहीं किया जा रहा, जो मेरिट पर पूरे उतर रहे हैं टेस्ट के, उन्हें टेस्ट खिलाया जाएगा। जो वनडे और T20 के मेरिट्स पे उतर रहे हैं उन्हें वहाँ खिलाया जाएगा। और वर्ल्ड कप के लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जो मुझे पहले से खैर पता था, कुछ चीज़ें पता थी, मैंने आपको बताया भी था, कुछ चीज़ें शेयर की थी। उन वर्ल्ड कप प्लान्स का ये हिस्सा था कि जो ओपनिंग जोड़ी होगी 2024 की, वो शायद तब्दील हो। बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। और सबको पता है कि क्या कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं ओपनिंग जोड़ी के लिए। हमारे पास बहुत प्लेयर्स हैं। हमने जो तैयारी है वो 2 खब्बों की है। हमने PSL में देखा उन दोनों खब्बों को खेलते हुए, और बहुत और एक और तीसरा भी है, विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला भी लाइन में है। वो बहुत अच्छा, 5वीं पोजीशन के लिए तैयारी पकड़ी, वो बहुत अच्छा है। इफ्तिखार बहुत अच्छा है, T20 के लिए उसको जरूर होना चाहिए। बाबर आजम को एक्सीलेंट प्लेयर है, डोमेस्टिक में कमाल का खेला है वो लड़का। कामरान गुलाम को मैं कहता हूँ आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, बहुत हो गया उसके साथ, बहुत ज्यादती हो गई। मोहम्मद अब्बास को लेके जाएं भाई, वो सीमिंग विकेट्स हैं ही मोहम्मद अब्बास के लिए आइडियल विकेट्स हैं, जहाँ पे बॉल सीम भी करे कि नई गेंद
इतनी मूव करेगी कि प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे ऑस्ट्रेलियंस के लिए। एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है कि बाबर आजम अगर तीसरे नंबर पे आ जाता है T20 में, तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ मिलती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत हो जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो वहाँ पर आके एक साइड को रोक सकता है, एंकर कर सकता है। फिर आपके पास आपकी बैटिंग जो है नीचे चली जाती है, काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ मिलती है, अगर आगे इफ्तिखार हसीब प्रोलॉन्ग कोई हो भी जाती है, player हो। आपकी बैटिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है और आपका जो है मजबूती आती है बैटिंग में। और देखें, आज से तैयारी करेंगे तो आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ वरना यही इंप्रेशन प्लानिंग दे तो हमने सकते देख ली है, हैं। कुछ बिल्कुल, भी नहीं अभी है। तो खैर प्लानिंग थी। और दूसरी बात है अरसलान, बी और सी प्लान तैयार होना चाहिए। किसी वक्त कोई प्लेयर इंजर भी हो सकता है, गेम है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल शामिर, ये है कुछ खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म हो जाएंगी, एक आधे दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो 5 रोज़ा कैंप लग रहा है उसमें परफॉर्मर्स को बुलाया जा रहा है और नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम डिस्क्लोज नहीं करते। वो अब इस्तेहकाक है PCB का, वो जैसे भी करे। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव साइन है। देखें, देर आए दुरुस्त आए। और बिल्कुल जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसलिए कि जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको चांस दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि वही एक पैटर्न पे चल रहे हैं और वही टीम है, वही T20 के लिए, वही वनडे के लिए, वही टेस्ट के लिए, तो जिसकी वजह से हम आजकल फेस भी कर रहे हैं इंजरीज वगैरह। अहमद, अच्छी चीज़ है, हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस का कहते हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका दें, डोमेस्टिक से लड़कों को लाएं, वरना डोमेस्टिक का बंद कर दें, फिर घर जाएं, बंद करें, ताला लगाएं अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को नहीं खिलाना। और 4 रोज़ा खेले हुए लड़के का जो पोटेंशियल होता है भाई, वो T20 खेले लड़के का नहीं होता। उसको गेम प्लान पता होता है, उसको इंटरवल्स में, सेशंस में गेम प्लान, यस, और फिर उसका टेम्परामेंट होता है, उसका स्टेमिना होता है। क्या कहते हैं अहमद? देखें, मैं तो अरसलान पिछले 1 साल से जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज हारे थे, तब से ये बात कहता आ रहा हूँ कि आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को नेशनल टीम में नहीं लेके आना तो फिर उनको बता दें कि वो अपने घर बैठे, क्योंकि आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह है। आपने अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से एक तमाशा बनाया हुआ है कि PSL की परफॉर्मेंसेस पे आप टेस्ट में और वनडे में भी प्लेयर्स को ले आते हैं जो 4 ओवर के प्लेयर हैं उनको। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास हारिस रऊफ की शक्ल में है कि ना कोई फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, ना कोई इतना डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। और एक चीज जो हमें अब अकल के साथ काम लेना पड़ेगा वो ये कि 2 वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा। एक, ताकि इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। दूसरा, जो इनके एक इगोइस्टिक मसले बने हुए हैं ना कि हम कोई बहुत बड़े तीसमान खान और खुर्रम खान हैं, तो इनके दिमागों को भी सेट करने के लिए इनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए। और इनकी ये जो लीग्स हैं इन पे भी कुछ अरसे के लिए इनको रोकथाम करनी चाहिए ताकि ये डोमेस्टिक पे में जाके। अच्छा, वो तो अहमद एक अच्छी चीज़ ये हो गई ना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उसके साथ ही लीग महदूद हो गई। अब सिर्फ 2 खेल सकेंगे, एक PSL और एक कोई और, बस जान छुट्टी। अब ज्यादा लीग वाला मामला नहीं होगा, उसमें काउंटी खेलें या जो मर्जी करें। लेकिन अरसलान, उसमें भी हमें एक चीज को ना ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि कोई भी ऐसी लीग जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान आती है उसमें प्लेयर्स को बाहर जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। ये मैंने ज़का अशरफ साहब से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी ये मैंने सजेशन दी है और उन्होंने इस सजेशन को इंडोर्स भी किया था कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब डोमेस्टिक का सीजन हो तो आपके सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मेक श्योर होनी चाहिए, क्योंकि ये उठ के लीग्स में चले जाते हैं और डोमेस्टिक में जो है वो ये अपनी तोहीन समझते हैं खेलना। इमाद वसीम हो गए या और भी प्लेयर्स हैं जो खेलना मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इस तरह लेक्चर दे रहे हैं और इसमें इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिस तरह उनके दौर में कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी ही नहीं। और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस की हैं वो भी हमारे सामने हैं, और वो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बाहर हुए हैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही हुए हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स आके अपनी, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि जो 4 दिन की क्रिकेट आपको सिखाती है एज अ बॉलर, अगर आप बॉलर हैं तो आपका जो कंट्रोल बढ़ता है, आपने बॉल को लैंड कहाँ कराना है, आपकी लाइन लेंथ इंप्रूव होती है। वो T20 के 4 ओवरों की गेम से नहीं होती, 4 दिन की गेम में और 4 ओवर की गेम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम बड़ी हो, हमारे प्लेयर्स बड़े ना हो, टीम को हमें सामने रखते हुए इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें और वहां के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको भी टीम में मौका दें, ताकि
जो हमारे जो रस्तू बड़े बड़े इस वक्त नेशनल टीम में हैं, वो उनको भी जरा एक झटका लगे कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम टीम में ज्यादा अरसा बिल्कुल सस्टेन नहीं ठीक कर बात है। और सकते। ये सबसे बेटर, मैं ये कोई इसमें बुरी बात नहीं होती, आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो कि परफॉर्मर को ये पता हो कि भाई परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा परफॉर्मर पीछे बैठा है, उसको मौका मिला। क्या कहते हैं शामिर, आप अपनी बात पहले कंटिन्यू करें जो रह गई थी। जी जी, मैं असल में इनकी बात को सेकंड करूंगा, बिल्कुल की ठीक बात है। देखें, सबसे पहले जो है ना, हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो इन्फ्लुएंस है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसको खत्म करना ये पड़ेगा। तो नामुमकिन समझे, फिर ना ही समझे। हाँ, क्योंकि जब कोई भी चेयरमैन आते हैं सबसे पहले वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के ओनर्स के साथ मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखा जाए तो जो सिस्टम अभी हमारा चल रहा है, वही प्लेयर जो फ्रेंचाइज में खेलते हैं वही टीम में आ जाते हैं। दोस्ती यारी इतनी ज्यादा हो गई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अब हमारे यहाँ बहुत पहले सेकेंडरी समझी जाती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कहीं उसका नामो निशान है। जस्ट लाइक लोग अब उसको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। वो कहते हैं पीएसएल खेलें, परफॉर्म करें और टीम में आ जाएं। अब वो भी एक दो इनिंग के ऊपर हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेटली चीजें होती हैं। हमारे पास सिस्टम इसलिए नहीं है कि हम टेस्ट, वनडे और टी20 में वही सेम प्लेयर खिला रहे हैं। यार एक क्यों? और चीज कहूँ मैं शामिर, हमारे यहाँ एक भी बड़ी ज्यादती हुई है। ये बात मैंने खैर उस वक्त भी कही जब मेरी मुलाकात हुई ज़का अशरफ साहब से। मैंने कहा भाई जो पाकिस्तान कप खेलता नहीं है, जो आपके 4 रोज़ा नहीं खेलता, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है यार। और अब्बास जो कि आके डोमेस्टिक खेलता है, आपकी प्रॉपर टाइम देता है, काउंटी खेल के अपने आप को प्रूव कर रहा है, वापस आता है पाकिस्तान के लिए, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हो और आप उसको सरफराज को रख देते हो डी में और उन भाई साहब को सी में और बी में। मतलब कितनी हद तक जाती है। मैं इमाद वसीम साहब की बात करूं, खेलते ही नहीं है वो। मैं आप मीर हमजा की एग्जांपल ले लें। मीर हमजा को आपने टेस्ट खिलाया, लाके टेस्ट खिलाया, फिर गायब हो गए। उससे पहले टेस्ट खिलाया, फिर गायब हो गए। अच्छा, फिर उनकी फर्स्ट क्लास में आप बॉलिंग देखें, काउंटी खेल रहे हैं, सारी क्रिकेट खेल रहे हैं वो मीर हमजा। अच्छा, उनको अभी आप देखें ना, कराची किंग ने उनको एक मैच खिलाया था, वो जो लास्ट ईयर जो एक ही मैच जीती थी, उनकी बॉलिंग आपके सामने। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। हम उनको, हमारे पास वो एक ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोनों स्विंग करते हैं। आप शाहीन शाह के अलावा आपके पास बैक पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं कौन? कोई भी नहीं है इतना, कोई भी नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ इस वक्त राइट टाइम है। आपकी बात ठीक है कि एक तो मीर हमजा, दूसरा अरशद, इन दोनों का राइट टाइम है। आपको अब करना पड़ेगा। और धानी परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो धानी को आप बैकअप प्लान के तौर पे भी साथ रख सकते हैं, बेंच पर भी रख सकते हैं। मतलब रखें लड़कों को यार, बड़ा अच्छा चाह रहे हैं। साइम को रखें आप, बाकी जो परफॉर्म करें एक से। हमने वो अली जरियाब को कितना ज़ाया किया है यार, अंडर 19 का जो कबाल का प्लेयर था। शुभमन गिल को वो कहाँ ले गए और हमने उसका नाम, वो गायब हो गया, पता नहीं। तैयब ताहिर ना, वो भी देख लें, ये भी अच्छा को ज़ाया कर रहे हैं। अब उसका राइट टाइम अब ज़मान देखें, अगर ज़मान यहाँ पर आपके पास होता तो बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन बस उसको नहीं रखा। इब्रार को नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, वर्ल्ड कप में बैठा रहा था हमारे पास, लेकिन हम उसको नहीं खिला सके। तो ये प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, बी और सी प्लान हमारा तैयार होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि कौन से प्लेयर हमारे पास फिट हैं जो कि आगे खेलेंगे। आप देखें कई ऐसी टीमें हैं जो टॉप के उनके प्लेयर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको मौका ही नहीं मिल रहा टीम में 11 में आने का, क्योंकि इतना ज़बरदस्त टैलेंट का पूल उनके पास मौजूद है। लेकिन ये एक दिन से नहीं आएगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आज भी हम तैयारी शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके 2024 में तैयार होंगे। और उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान में, होस्ट कर रहे हैं हम, वहाँ पर ऐसी जो है ज़िल्लत आमेज़ जो शिकस्त हमें नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ पर हमने अपना नाम बनाना है और वहाँ पर पाकिस्तान ने दिखाना है कि पाकिस्तान किस किस्म की टीम है। अच्छा, हम होम की बात करते हैं शामिर, इतनी बात करते हैं जी, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, इंडिया का सारा कुछ है। हमने भी तो अपनी होम सीरीज़ खेली है यार, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो हमने क्या कर लिया, इसका क्या फ़ायदा उठाया? हम तो यहाँ भी नहीं फ़ायदा उठा रहे। सर देखें, अब क्रिकेट के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे अफगानिस्तान के मैच ले लें या डिफरेंट कंट्रीज के मैचेस देख लें, अब क्राउड ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट को ऐसे देखता है कि हमारे मुल्क मैच खेल रहा है, बुरा खेला, अच्छा खेला, उसको सपोर्ट मतलब करना है, नहीं करना है। अब आप देखें, ये अब क्राउड ऐसा हो गया है कि वो क्रिकेट को पसंद करता है, हाँ, कि वो कंट्रीज को क्या है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप समझें कि इंडिया में मैच हो रहा है तो एक बेनिफिट उनको मिल जाता है। आपको याद होगा शेब अख्तर ने जो वीवीएस लक्ष्मण और 2-3 प्लेयर ड्रेविड और उनको जो बोल्ड किया था, वो क्राउड एक अलग डिफरेंट क्राउड था। लाइक वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे।
बट आप ये देखें हमारे अभी इंडिया में जो हो रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस पे हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। हाँ, हमारी बट इस टीम को बड़ा सपोर्ट भी मिला है कहीं कहीं, बहुत सपोर्ट जी मिला है, बिल्कुल ठीक, जी, मैं आप एग्री हूँ। सचिन अब वो आप कंडीशंस भी चेंज हो गई, क्राउड का जो एक मेंटालिटी होती थी वो भी पूरी दुनिया में तब्दील हो रही है, खाली यहाँ नहीं। हमारे पाकिस्तान में देखिए कितनी बार से टीम आती है तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है बनस्बत अपनी टीम के, तो बहुत अच्छा। जी एक छोटा सा ब्रेक, फिर अहमद से भी इस पर डिस्कस करते हैं। ये होम क्राउड वगैरह ये अब इससे निकल के परफॉर्मेंस पे जाना होगा भाई। इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी है जो मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान में भी हो रहा होता, कहीं भी हो रहा होता, वो तो ना बख्शते। श्रीलंका में भी तो उन्होंने हराया ना जी एशिया कप। तो चले जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। मैच जी टकराव जीत का मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर जो कुछ श्रीलंका में हुआ है, पहले उनके बोर्ड को मुअत्तल किया वजीर खेल ने, और सारा कुछ बोर्ड का उन्होंने मुअत्तल कर दिया आईसीसी ने। अब वो आईसीसी इवेंट का हिस्सा अब उनके लिए खतरा है। आगे T20 वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी है। अब अपना किबला दुरुस्त करना होगा श्रीलंका को, ये बड़ा कैटेगोरिकली आईसीसी का मैसेज चला गया। शाबिर, मैं आपसे ही पहले स्टार्ट करूं जो बात आप कर रहे थे। हम ज़रा, हमारा अलग थोड़ा सा मामला है, हम टीम नंबर 1 रहते हैं। हमारा अगर मैं कहूं तो हमारा जो स्पॉन्सरशिप पैसों वाले हिस्सा एक डिफरेंट है और ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक ये मामला। लेकिन अगर आपका चेयरमैन 5-6 महीने 7 महीने और नहीं आता, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ के लिए भी आईसीसी कुछ ना कुछ सख्तियाँ करेगी। क्योंकि अभी तक यार 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल जब से रमीज़ राजा गए हैं, हम यही देख रहे हैं, कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आता है, तो और आता भी वो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो है। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखें ना, हमारे यहाँ हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आपकी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। हमारी एक इमोशंस पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक क्रिकेट ही तो है जो जिसको देख के लोग खुश हो जाते हैं और एक होप मिलती है कि नहीं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है। देखें, बात ये कि आखिर कब तक हम आज ये बैठ के बात कर रहे हैं अभी वर्ल्ड कप। आप देखिएगा 2-3 चेंजेस होंगी और 2-3 चेंजेस के बाद लोग फिर खामोश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अगले किसी बड़े इवेंट में कि पाकिस्तानी टीम में ये चेंजेस होनी चाहिए, इनको आना चाहिए, उनको जाना चाहिए। देखिए, वही शक्लें वही घूम फिर के वही आ रही हैं। अब जो मैं टीवी पे बैठ के जो लोग बात कर रहे हैं, विद यू रिस्पेक्ट, कि वो वही लोग हैं जो इससे पहले चीफ सेलेक्टर भी थे, पाकिस्तानी टीम के साथ भी थे, सिस्टम को ठीक करने वाले। देखें, मैं मोहम्मद हफीज की इसलिए तारीफ करूंगा, उन्होंने अपना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है आप उनको इंक्लूड करें। हमारी मीडिया पे ये बातें चली कि उनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई, उनकी बात बनी नहीं गई, वो तो जस्ट जो है वो एक एडवाइजर के तौर पे थे। नहीं, वो फिर इस तरह की गलत बातें की ना उन्होंने, इसलिए उनको फिर वहां से छोड़ना भी पड़ा बेचारे को, मोहम्मद जी हफीज जी को। जी, हमें इसी तरह के लोग चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जो ऐसे फैसले करें जो डोमेस्टिक को यार प्रमोट करें। सिलेक्शन में ना वैसे मोहम्मद हफीज का करियर बिल्कुल बेदाग है। अगर ये बात हम देखें जिस पे कोई उंगली नहीं है कि यार उसने कोई उल्टा सीधा, बड़ा बेदाग है। आप उसकी गेम पर बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंसेस पर कर सकते हैं, लेकिन एक बेदाग कैरियर है। और वो डोमेस्टिक के साथ रिसेंटली तक जुड़ा है, अभी भी कोयटा ग्लैडिएटर का वो हिस्सा है जो रिन्यूअल प्लेयर्स हुए हैं। तो जी जी, अब आप देखें काशिफ भाई, हमें ऐसे बंदे चाहिए यार, ये मतलब ऐसा तो हो जिसपे इन्फ्लुएंस ना हो। अब वो मसला मोहम्मद हफीज सुनेगा नहीं और ये उसको बस देखिए, एक बर्दाश्त तो नहीं इन्फ्लुएंस हो, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि चीज़ें जो हैं वो जो मेरिट है वो प्रिवेल करना चाहिए। जो मेरिट में बेहतर परफॉर्म करे वो आ गया है तो डेफिनेटली हमारी चीज़ें इंप्रूव होगी। एक मुल्क वो होता है जहाँ पर आपके पास टैलेंट नहीं होता। एक हमारा मुल्क वो है जहाँ बेबहा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को मैनेजमेंट सही नहीं है, टैलेंट मैनेजमेंट भी नहीं है, ग्रूमिंग भी नहीं है उस टैलेंट की। मैनेजमेंट रॉ नहीं है, टैलेंट तो grooming आपके पास है ही है, तो इसलिए वो ग्रूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो मैं अपना जिक्र किया था बेलॉस अली होकर जरियाब काम का, करें। एक साथ खेले शुभमन गिल और अली जरियाब अंडर 19 में 2018 में। किधर शुभमन गिल खेल रहा है, कौन जानता है अली जरियाब को, किधर है नाम? कोई नाम नहीं है। लेकिन आप देखें ना, वहाँ पर ओवरनाइट चेंज नहीं आया इंडिया के अंदर। इंडिया ने भी अपने पूल पे काम किया, अपने सिस्टम को मजबूत बनाया, और अब वो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर पोलिटिसाइज नहीं होता उनका सिस्टम। तभी आप देखें कि आईपीएल उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनका स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनके पास वहाँ से टैलेंट कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है। बैटिंग में आप देखें उनके पास, बॉलिंग में देखें, बॉलिंग में उनके बॉलर्स वो काम कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े बॉलर्स वो काम नहीं कर सक रहे। और
शामी को उन्होंने बाहर बैठाया हुआ था, शामी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और आप पांड्या देखें का शामी फर्क कहाँ नहीं से पड़ा। पांड्या के जाने से फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ विराट कोहली के जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो वक्त याद करें ना जब वो था धोनी था, तो हम ये कहते थे धोनी जाएगा तो इंडिया की टीम कोलैप्स कर देगी, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और विराट कोहली ने सर उसी एक तरीके आधे से दो संभाला। वर्ल्ड कप टी20 के अच्छे नहीं गए, आप देख लें आप, और लग क्यों नहीं देखिए रहा है कि एक आध मैच की एक्सेप्शन तो केसेस सबके साथ हो जाते हैं, कोई ऐसा बुरी बात नहीं, टीम के बुरा वक्त भी नहीं, आता लेकिन है। अब रोहित ने लेकिन लर्न भी किया ना, लर्निंग देखेंगे। लर्निंग के अलावा हमें सिस्टम नज़र आना चाहिए ना, हमें पता लगना चाहिए कि टीम लड़ रही है और टीम में टैलेंट है, टैलेंट नज़र आना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे पास टैलेंट नहीं है तो ये भी बहुत गलत बात है। टैलेंट बेबहा मौजूद है हमारे पास, बस डायरेक्शन लाने की ज़रूरत है। बेलॉस लोगों का ऊपर आना, एक सिस्टम को तरवीज देना, और ऐसा कि जो सिस्टम इंडिपेंडेंट चले, जिसपे किसी का कोई ताकत ना हो, कि कोई ताकत के जोर पे अपना काम ना करवा सके, तो फिर आप देखें टीम कहाँ से कहाँ पहुँचती है। अहमद, बड़ी डिस्कशन हमने डिटेल कर रहे हैं आज इन चीज़ों पर, डोमेस्टिक पर, सिस्टम्स पे। लेकिन अहमद एक चीज़ है, हम हमेशा जिस नोट पे वर्ल्ड कप एंड होता है हमारा, हम उस नोट से वापस वही कि रीबिल्डिंग फेज ये कर लें वो कर लें। हम ऐसा क्यों नहीं सोचा गया अब तक कि यार ये टीम है, अभी ये पूरी टीम एक वर्ल्ड कप और खेलेगी, ये कमाल की टीम है जिसने आगे तक जाना है। मतलब ये नहीं हम करते, हमारे हर वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि हम कहते हैं भाई रीबिल्डिंग फेज। देखिए बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। और आप अगर देखें ना तो इंडिया की आप बात कर रहे थे लास्ट T20 वर्ल्ड कप या 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप, हालांकि पाकिस्तान से वो हारे भी उसमें। तो आप देखें अभी भी इंडियन टीम में ना वही तकरीबन प्लेयर्स मौजूद हैं सिवाय कुछ आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी है। वो ये नहीं करते कि मीडिया के प्रेशर पे आके या वैसे आके तो बिल्कुल ही उलट फेर कर दे, पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि देखें हमने ना जो है ना, हम कप्तान ही गलत बंदे को लगा देते हैं हमेशा। जिस बंदे को जिस टाइम हमें बचाना चाहिए या सिक्योर करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंसेस को से हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके ऊपर हम कप्तानी का प्रेशर डाल के उसका सत्यानाश करते हैं। अहमद पता है मसला क्या है? अगर मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, मसला ये है कि हम परफॉर्मर को और लीडर को मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें जो लीडर है ना वो बाय बर्थ लीडर है, वो बाय बॉर्न लीडर होता है। उसको आप जबरदस्ती पकड़ के ना डंडे मार मार के लीडर नहीं बना सकते। बाबर आजम नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी में आ जाता है एज अ कैप्टन, ठीक है। एज अ कैप्टन बिल्कुल भी देखें, अब जिस कप्तान को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मेरे पास अब राज जैसा वर्ल्ड क्लास मिस्ट्री स्पिनर है और उसको उसने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है, फिर उसकी कैप्टनसी की आप अवेयरनेस का यहीं से अंदाजा लगा लेना। या वो कप्तान कि जिसको ये नहीं पता कि मैं जमान खान को टीम में लेके आऊं। आप देखें हमने ड्रामे क्या लगाए रहे इस पूरे वर्ल्ड कप में कि जी उसामा मीर बीमार है, बुखार है, वो तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। शादाब इंजर्ड होता है, उसामा मीर फौरन आता है, 2 विकेट भी लेता है। उसके बाद जी फखर जमान की नी की इंजरी है, 1 हफ्ता तो वो खेल ही नहीं सकता क्रिकेट। इमामुल्लाह का इस्तीफा देते हैं, इमाम बाहर होता है, फखर जमान आता है। ये अच्छा खासा मजाक बना है। फिर आप सही कह रहे हैं अहमद, वक्त की थोड़ी सी कमी में चलें आगे भी हमारा वर्ल्ड कप चलना है, इस पर बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद रहे। शामिर खटक, थैंक यू सो मच। काशिफ शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारा रेगुलर पैनल, लोगों का वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, हमारा ख़त्म हो गया है वर्ल्ड कप। बस ये एक अफसोस मुझे हमेशा के लिए रहता है कि यार हम इतने जोश और जज्बे के साथ जब ट्रांसमिशन शुरू कर रहे होते हैं तो फिर जो सेमीफाइनल्स होते हैं या फाइनल होते हैं उसमें किसी और के लिए बात कर रहे होते हैं, अजीब हमारे मामलात होते हैं। चलें जी, बहरहाल फिर मिलते हैं जी आपसे और फिर अब दूसरों के लिए बात करेंगे और क्या है। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक के हवाले से, फिर हम वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया हमारे लिए, सारा कुछ ठीक है अपनी जगह जी, हमने कोई, लेकिन जो हमसे गलतियां हुई हैं अगर हम आज भी ठीक नहीं करेंगे, 2019 वाली गलतियां सेम हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं। आप रन रेट से ही फारिग हुए हैं, 11 पॉइंट आपके किसी काम नहीं आए थे। आप 2019 से अब तक क्या फ़र्क पड़ा काशिफ शबीर साहब? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा वही सब चीज़ें। और उसी तरीके से देखें ना, 2019 भी छोड़ दें आप और पीछे चले जाएं, हम यही चीज़ें डिस्कस करते थे हमेशा
कि हमारी टीम में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बी प्लान नहीं है हमारे पास, 2015 हमारी में हम बड़े जिम्मेदारी खुश से थे नहीं एक खेलते। वो स्पेल देख के वहाब रियाज का, तो हम बस यही लेकिन करते वो थे। उस स्पेल ने क्या कर दिया, कह रहा कौन हूँ सा ना, आपको सेमीफाइनल में वो ले वही आया कह रहा हूँ, हम स्पेल? बड़े खुश थे जी, एक स्पेल हाँ, था। उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो आपने आज बातें बताई हैं जिस तरीके से, मुझे लगता है कि शायद हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, कोशिश शायद हम मुझे लग स्ट्रक्चर रहा है एक कि ऐसा changes हो बनाएं, रही हैं। हाँ शायद हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाए, शायद हमारा सिस्टम जो है वो लेकिन बेहतर सर हो जाए। इसके साथ साथ ना आपको एक तो चीफ सिलेक्टर ऐसी पर्सनैलिटी का रखना होगा जो इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरा आपको कोच वो रखना होगा जो आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहे भाई, यार लेकिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, वो देखे आपका जब हेड कोच होगा ही ऑनलाइन, वो आपको या डायरेक्टर जो क्रिकेट आपने बनाया है, तो डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो कैसे डायरेक्ट करेगा? देखें अरसलान, मेरिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ें जो मर्जी हो, एक चीज़ हो कि मेरिट प्रिवेल करे, जो मेरिट में आता है, ऊपर की पोजीशन पे आता है, उसको वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और ये कंपल्शन कर दें कि जो डोमेस्टिक खेलेगा सिर्फ वही उस क्राइटेरिया पे आएगा कि वो टीम के लिए सेलेक्ट हो सकता है या उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया को मीट करेगा, तो फिर तो ठीक है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो फिर लड़के छोड़ देंगे, एक आध सीज़न खेलेंगे डोमेस्टिक का, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। इसको रूटीन बनाने की ज़रूरत है, इसको कंपल्शन बनाने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल को बना दें, डोमेस्टिक का एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए, सिलेक्शन को क्राइटेरिया बना देना चाहिए, फिर आपकी टीमें बनेंगी। और देखें जब बाकी मुल्क में क्या हो रहा है कि आपकी एक टीम जो है वो एक मुल्क में जा रही है खेलने, दूसरी टीम दूसरे मुल्क में जा रही है, तो हमारे पास भी टैलेंट का इतना पूल है कि हम भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक वक्त में दो दो सीरीज़ आप खेल सकते हैं, ताकि पता लगे कि आपके लड़के कहाँ कहाँ किस किस तरह खेल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर देंगे उतना ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन प्लीज़ फिर हमें वही देखना पड़ेगा कि एक इनिंग की बेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लेकर आ सकते किसी प्लेयर को। और दूसरी बात है, ये भी नहीं कर सकते कि 40-40 साल की उम्रें हो जाएं और आप उनको डोमेस्टिक से निकालें ही ना। ताबिश की, नुमान की मिसाल देख लेना, किस उम्र में आप लेकर आए उसको, कितनी दफ़ा उन्होंने टॉप किया डोमेस्टिक में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हुरैरा की आपने बात की, हुरैरा बार बार करके दिखा रहा है। कामरान गुलाम की बहुत बड़ी मिसाल है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने उस बेचारे को। देखें उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। टेस्ट मैच में उसको आप दे रहे हैं T20 के अंदर, फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ, और फिर बिठा भी तो नहीं, इंटरनेशनल में तो हमने उसको बेंच पे ही बिठाना है। तैयब ताहिर का टैलेंट आपने देख लिया, उसने सिंगल हैंडेडली आपको एशियन कप जिताया, लेकिन आपने फिर उसको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी। चलें डोमेस्टिक में उसको खिलाएं, PSL में खिलाएं, लेकिन टीम के साथ साथ रखें। वहां पर मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होके तो उस बेचारे को ट्रैवल रिजर्व कर दिया। मतलब अजीब बात है ये भी। क्या कहते हैं अहमद, ये बात अब अगर हमारे लिए वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो हमने सीखा क्या? 2019 में भी सेम सिचुएशन थी, अभी भी सेम सिचुएशन हुई, तो क्या सीखा हमने? देखें अरसलान, पहले तो हमें ना बोर्ड के ऊपर तो हम सवालात उठा रहे हैं, लेकिन पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है ना PCB के ऊपर, इसको खत्म होना चाहिए। देखें यहाँ प्राइम मिनिस्टर दिन को और होता है, रात को और हो जाता है, फिर वो PCB का चेयरमैन अपनी मर्जी से लगाना शुरू कर देते हैं। फिर जब PCB का चेयरमैन आता है तो वो ऊपर से नीचे तक सारी उलट फेर कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक सिस्टम को टाइम तो दें ना। फिर आपने इररिलेवेंट बंदे जो है ना भर्ती करने की भरमार की हुई है। मतलब मैं और आप अगर कोई 2-4 बातें सख्त करेंगे ना PCB के बारे में, तो शाम को हमें ऑफर आ जाएगी, आए जी आपको ये ओहदा ले लें, वो ओहदा ले लें। अजीब बात अहमद, आपने बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। ये बात ऐसे ही है, हमने कई लोगों को देखा है थोड़ा सा सख्त। अच्छा, हम क्या, अब तो क्रिकेटर्स खुद भी ये बात कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। दूसरा ये है कि देखें डोमेस्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस की भी बात कर रहे हैं। और देखें पूरी दुनिया में ना जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी प्राइम फॉर्म में होता है, तो उसको इमीडिएटली नेशनल टीम में लाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद हमने कोई कसम उठाई हुई है कि जब तक उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसकी आंखों के नीचे वो काले हल्के नहीं आएंगे, हमने उसको टीम में नहीं लेना। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जब भी एक प्लेयर प्राइम फॉर्म में है डोमेस्टिक में, उसको इमीडिएटली लेना चाहिए नेशनल टीम में, ताकि हम उसकी उस फॉर्म से फायदा उठा सकें। और जब वो आए तो हमें भी पता हो कि वो कितना 30 मार खान है, नेशनल टीम में वो आके या इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, किस तरह से कि आप बिल्कुल अभी ठीक बात हुई कि चीफ सेलेक्टर ऐसा बंदा लेके आए जो इन्फ्लुएंस ना हो, जो मीडिया का भी प्रेशर बर्दाश्त कर सके।
ठीक है, वो ये ना करे कि सोशल मीडिया की टीम को बता दे ये स्क्वाड है और आप लोग खुद ही जो है वो अनाउंस कर दें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, या इस तरह का ना हो कि मिडिल ऑफ द सीरीज या मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में आके जो है ना वो कह दे कि मैं इस्तीफा दे के घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये तगड़ा बंदा हो मेंटली तौर पे। दूसरा देखें, आपको ना सिर्फ यंग टैलेंट पे या सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे इनिसार नहीं करना होता, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है पूरा। ठीक है, यंग प्लेयर्स भी हो इसमें, लेकिन आपके साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो। जो अगर यंग प्लेयर्स कहीं कोलैप्स कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उनको जो है ना साथ लेके चले। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो पहले हमारे पास है ना अहमद, हमारे पास ये मिसाल सामने वाज़ेह है, कोहली, रोहित शर्मा और वहां से केन विलियमसन, और आप उसको बोल्ट को देख लें, लेथम भी अब सीनियर हो गया, तो उन्होंने साथ साथ रखे हुए। देखें, अगर मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप में, तो 3-4 मैचेस में तो हम बैटिंग में 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके, तो फिर मेरे ख्याल में हमें मिसबाह सॉरी हफीज और यूसुफ में 50 ओवर पूरे नहीं खेले हैं अहमद, जो हमने पहले खेले हैं ना मैचेस, वो अफगानिस्तान सर वो भी आप एंड पे गए बड़ी मुश्किल से। देखें, मैं अभी दिन को भी ट्रांसमिशन में अपने चैनल पे यही बात कर रहा था कि देखें, जब अफगानिस्तान वाली सीरीज हो रही थी ना, तो हमारे लोग इसी में गुम थे और तालियों बजाने में मसरूफ थे कि जी नसीम शाह ने हमें मैच जिता दिया। आप अगर कोई सेंसेबल बंदे होते ना, तो वो ये सोचते कि यार अगर अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ हमें नसीम शाह बेचारा एंड में जाके जिता रहा है, तो आगे जब एशिया कप वर्ल्ड कप आएगा तो बड़ी टीम्स हमारा क्या हाल करेंगे। हमने वहां से भी अकल नहीं की या हमने सीखा नहीं। हमने क्या किया, तालियां बजाने में मसरूफ थे कि जी नसीम शाह ये, नसीम शाह वो, हम मजाक उड़ाने में लगे रहे अफगानिस्तान का। तो अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि हमें अब ये डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री का, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के वर्स्ट तरीन टाइम पीरियड भी है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आप T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारते हो, यहाँ पे आप अफगानिस्तान से हारते हो, और अफगानिस्तान के से हारने के बाद आपको ऐसे हाथ पांव फूल जाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आती। अभी एशिया कप में आप हार गए यार श्रीलंका से, जो 50 पे आउट हो गई इंडिया के खिलाफ। देखें, तो यही वो श्रीलंका है जिसने लास्ट ईयर एशिया कप में आप जीता हुआ जो फाइनल है वो हार गए। 2 T20 वर्ल्ड कप आपके हाथ से गए, 2 एशिया कप आपके हाथ से गए, ये वर्ल्ड कप आपके हाथ से गया। हम बात करते हैं कि इंडिया घर में शेर है, घर में शेर है, हमें तो घर में व्हाइट वॉश हुए, हमें तो घर में ऑस्ट्रेलिया हरा के चला गया। हमने तो श्रीलंका की वो टीम जिसके पास फाइनेंसिस पूरे नहीं थे, जावेद अफरीदी उनको पैसे दे के तो खिला रहा है सीरीज, वो सारा कुछ कर रहा था, हमने उसके खिलाफ सीरीज ड्रॉ की। और उस वक्त के चेयरमैन जो आजकल टीवी पे बैठ के बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं, वो हमें ये बता रहे थे कि हमने श्रीलंका से सीरीज ड्रॉ की है, हम हारे नहीं है। और जिम्बाब्वे से हारने के बाद और दूसरों पे डिपेंड होने के बाद जब हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, तो वही चेयरमैन साहब हमें बता रहे थे, मैंने टीम को कहा घबराने की बात नहीं है, आप फर्क इतना है कि आपने हाईवे से जाना था और आपने मोटरवे का रूट ले लिया। भाई ये कौन सी मोटरवे है? अब फिर जब आप उस बहुत अच्छे हैं, वेरी वेल सेड, मतलब बिल्कुल सीधी, और वो बात है जो बेशक चुभे लेकिन बात सच है, हमारे हालात पर ये बिल्कुल सही बैठती है ये। देखें, अभी अरसलान हम सब अनफॉर्चुनेटली ये कहने पे मजबूर हो गए हैं। देखें, बात ये है कि ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको तकलीफ होती है आप जब अपनी टीम को देखते हो, यार छोटे छोटे बच्चे उनके चेहरों पे डिसअपॉइंटमेंट है, खवातीन में डिसअपॉइंटमेंट है कि ये टीम तो कभी जीत ही नहीं सकती। मतलब इनफ इज इनफ ना, 12-15 साल हो गए हैं, 3 वर्ल्ड कप। मैं अच्छा, आपने जो बात कही ना, हम कहते हैं कि लड़का तैयार होकर आता है, आपके पास बड़े प्लेटफॉर्म है शामिर, आप तो यार खुद खेले हो बड़ी हार्डकोर फर्स्ट क्लास जबरदस्त क्रिकेट खेले हो, लड़का तैयार होकर आता है। यार रविंद्र चिंद्रा 46 डोमेस्टिक के बाद आया है वो भाई, फर्स्ट क्लास के 46 मैचेस के बाद। अच्छा, 46 मैचेस में उसने कोई 2800 स्कोर किया, 54 विकेट्स ली, शो किया, फिर आया, और क्या उसका टैलेंट है, मतलब ऐसा एक टैलेंट नहीं है हमारे पास जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे भी बात हो रही थी कि हमारे प्लेयर से बहुत ज्यादा जाया हुआ है, मैं उसमें एक नाम काशिफ भट्टी का भी लूंगा कि डोमेस्टिक में उनकी जितनी परफॉर्मेंस है उनको टीम के साथ रखा, अब टेस्ट खेले 4 डे के बेहतरीन बॉलर, उनके साथ इतनी ज्यादती की इन्होंने। लेकिन अब आप जैसे रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं कि वो जो रचिन रविंद्र, एक तो इतना मुश्किल नाम है उनका, जी उनकी बात कर रहे हैं, तो देखें वो ये चीज आती है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से,
और ये डोमेस्टिक उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनके पास जो प्लेयर आते हैं, आप उनके जितने भी प्लेयर्स उठा के देख लें, उनकी ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आएगी आपको, वो टीम मेरिट पे सेलेक्ट करते हैं। अब आप जैसे बात करते हैं, अभी श्रीलंका पे आईसीसी ने भी वैसे सर भी लगा बैन दी ना लगा दिया। पाबंदी, और आपके बिल्कुल करीब है। अगर ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, आपका तो थोड़ा शेयर ज्यादा है ना, आईसीसी थोड़ा जी सा जी बैकफुट पे रहता है। लेकिन अगर थोड़ा जी। सा आगे पीछे हुआ मामला तो यहाँ भी हो सकता है, बहुत इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा तो। देखें, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि वो टीम की परफॉर्मेंसेज और वो चीजें ऐसी थोड़ा सा हो जाता है कि अभी क्योंकि श्रीलंका तो 50 पे ही आउट हो गई ना, हाँ, हमारी जिस दिन इस परफॉर्मेंस हो गई तो डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो यहाँ पर भी सोचना शुरू कर देंगे। और हमारे यहाँ हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं असल में, कि हम देखिए ऐसी एक चीज बताऊं शामिर, अगर जी चेयरमैन आपका मजीद 6 से 8 महीने और नहीं आता, अगर चेयरमैन, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा। और वो आईसीसी के, ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल चले, बिल्कुल। एक ब्रेक, शामिर इस पे बात करता हूँ, मैं आपका भी व्यू लेता हूँ, काशिफ भाई का भी और अहमद का भी। एक छोटी सी ब्रेक से आते हैं तो इस पर बात करते हैं।